पंजाब मेरा इस वक्त आना हुआ है और फ़िलहाल मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। एक बहुत ही हैरानकुन बात जो कि इस्लामाबाद ही नहीं, मैंने रावलपिंडी में भी महसूस करी। और इसके अलावा जब मोटरवे के थ्रू हम आते रहे या कोई और इलाका, चाहे कोई डाउनटाउन मार्केट हो, जो एक पंजाब में मैंने सबसे अहम चीज़ महसूस की, शायद उसकी कराची वालों को आदत भी नहीं है, वो है बग़ैर खड्डे की रोडें। बट अभी तक इन पिछले 5 दिनों में मेरी गाड़ी किसी एक खड्डे के ऊपर से नहीं गुजरी है। और मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं घूम रही हूँ, मैं पिंडी भी गई हूँ, मैं पिंडी के डाउनटाउन भी गई हूँ, मैं जी मुल्तान से भी होती हुई आ रही हूँ, मैं फैसलाबाद भी गई हूँ, मैंने आगे टेक्सला भी जाके देखा है, रोडों पे खड्डे नहीं हैं। कराची का पॉश तरीन इलाका भी होगा ना, वो रावलपिंडी के डाउनटाउन से भी बहुत बदतर है। इस बात का अगर आपको यकीन ना आए ना, तो शायद कराची आके आपको देखना चाहिए। मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन शायद याद दहानी करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरास भी जगह जगह मोटरवे से लेके चाहे वो पूरा पंजाब हो, आपको शहरों में नज़र आएंगे। और जी ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के अंडर आता है। आपकी पिक्चर खींचेगी और आपने कोई भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की है, उसकी पूरी डिटेल के साथ आपके घर के एड्रेस पर फी चालान आएगा और वो आपको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस सिस्टम की कराची में है, लेकिन कराची इस फैसिलिटी से भी महरूम है। हालांकि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट पाकिस्तान में कराची में ही। सड़कों और चौराहों पर वॉल चॉकिंग नहीं हुई हुई है, कचरा आपको रोडों पर नजर नहीं आ रहा है। और ये कोई अभी की बात नहीं है, ये तो सालों से हमने नोटिस किया हुआ है। लेकिन लोग बड़ा ये बोलते हैं कि जी नवाज शरीफ ने बस पंजाब को बना दिया था क्योंकि भाई पंजाब में उनकी हुकूमत थी। तो भाई सिंध में जिनकी हुकूमत है वो सिंध को बना दें, और केपीके में जिनकी हुकूमत है वो केपीके को बना दें, क्योंकि अब 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों के पास ही इख्तियारात हैं। कभी ज़रा सोचें, जब ये आप इस्लामाबाद और पिंडी से निकलते हैं नॉर्दर्न एरियाज जाने के लिए, मरी जाने के लिए, तो ये जो मरी एक्सप्रेस वे आपके लिए एक नेमत की तरह आ गया है। किसी भी वजह से आया जी, रिहाइश जो उनकी मरी में थी या किसी भी वजह से बना दिया था, क्या आप लोगों के लिए ये ब्लेसिंग नहीं है या आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करें? अगर आपको इतनी चिढ़ है ना नवाज शरीफ से, मत इस्तेमाल करें। आप मरी एक्सप्रेस वे का बॉयकॉट कर दें, नहीं, लेकिन आसानी तो सबको पूरे मुल्क को इस्तेमाल करनी है वो आसानी। और अब बात ये होगी कि भाई वो हमारे टैक्स का पैसा था। अच्छा जी, तो बीआरटी का जो 100 बिलियन का जो करप्शन हुई है, ये जो 100 बिलियन की जो बीआरटी बनी है पेशावर में, ये भी तो आपके टैक्स का पैसा है। तो पूछे ना इस हुकूमत से कि उसका क्या हुआ, उसको वो किसके खाते में जा रहे हैं। और ये जो कराची ये जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है पूरे मुल्क को, ये जो इसका पैसा इन तमाम प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, तो इस शहर कराची के लोगों का भी उतना ही हक है उन तमाम फैसिलिटीज़ पे जो इन तमाम शहरों को मिल रही हैं। कभी सोचा कि ये जो 2010 में मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में सीएनजी बसों का जो एक मेगा प्रोजेक्ट था, आखिर क्यों वो बसें कराची में आने के बावजूद भी रोडों पे नहीं आ सकी? आखिर क्यों उनको खड़े खड़े जंग लग गया लेकिन वो कराची की रोडों पर नहीं चल पाई? और आज फिर से हम वही उसी हाल में खड़े हुए हैं जो कि पिछले 40 साल से कराची में जो खचाड़ा, जो बदहाल बसें चलती हैं, जिनमें बैठना किसी एक बच्ची के लिए मुहाल है, उन बसों में सफ़र करने पे मजबूर हैं। आखिर क्यों 2014 से हुकूमत ने जो दावे किए थे कि कराची को भी ऑरेंज लाइन मिलेगी, कराची को भी मेट्रो मिलेगी, कराची को भी बीआरटी जैसे मंसूबे मिलेंगे, 8 साल हो गए। क्यों कराची इन तमाम चीज़ों से महरूम है? क्यों? अब मुझे बड़े लोग इस वक्त बोलते हैं कि भाई आपने हाफसाबाद नहीं देखा है, आपने गुजरावाला नहीं देखा, ज़रा वहाँ आके देखें। तो मैं इस वक्त इस दुनिया के तीसरे बड़े तरीन शहर कराची का मवाजना कर रही हूँ, तो मैं गुजरावाला से नहीं करूँगी या हाफसाबाद से नहीं करूँगी। अगर मुझे मवाजना करना होगा तो मैं कराची शहर का मवाजना लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, शायद रावलपिंडी से कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ मैं दादू का मवाजना ज़रूर हाफसाबाद से कर दूंगी या गुजरावाला से कर दूंगी, लेकिन मैं कराची का मवाजना नहीं कर सकती। तो कराची के लोग जब रोते हैं ना, तो उसकी वजह है क्योंकि उनको छोटी छोटी बेसिक नीड्स से तरसाया गया है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाए, इस शहर का जो पोटेंशियल है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर कराची ने इस दफ़ा जिसे वोट दिया वो उससे भी सवाल करेगी कि 2 साल में तुमने क्या किया। कराची उससे भी सवाल करेगी जिसने 40 साल से कराची में कुछ नहीं किया। और अगर कराची के लोग किसी शहर में, किसी सूबे में काम करता हुआ किसी मखसूस जमात को देखेंगे तो वो उसकी तारीफ भी करेगी। तो उस पर बुरा मानने की बात नहीं है, ज़रा सा दिल बड़ा कर लीजिए।